नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की वापस एक क्लास आ रही है जो स्टार्ट है 13 अगस्त। जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आप मुझे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि नहीं है। सो इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, ये टोटली लाइव क्लासेस है। जो टास्क रहते हैं, जो डेली टास्क रहते हैं और जो पूरे दिन को हम समराइज़ करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, वो एक टास्क के थ्रू, जैसे आज का टास्क क्या है, आपको वापस से वाटर फंक्शंस करना है, वो मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ ताकि आपको रिकॉल रहे कि आपको ये सारी चीज़ें रात में भी करनी है खुद से। सो ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन के बारे में। आज हम बहुत बहुत मेरे दिल के करीब टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। हिल रही है ओके। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, बट आज मैं फिर से आप सबको रिकॉल कराना चाहूँगी। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड से कैसे आप कोई भी अपनी मैनिफेस्टेशन को पॉसिबल कर सकते हैं, कोई भी आपकी जो डिज़ायर है उसको रियलिटी में बदल सकते हैं। इतना पावर कैसे हो सकता है मैनिफेस्टेशन में। शुद्ध और सही भाषा में बोलूँ, मैनिफेस्टेशन ईश्वर की सबसे प्यारी लैंग्वेज है, ऐसे बोल सकते हैं लव लैंग्वेज है। तो ईश्वर को कृतज्ञता बहुत पसंद है और होनी भी चाहिए ना। आप जीवन में किसी के लिए सब कुछ कर दो और उसके बाद भी अगर वो इंसान आपके लिए ज़ीरो एफर्ट लगाए या आपके लिए ग्रेटफुल ना हो या आपको अप्रिशिएट ना करे तो खुद ही बुरा लगता है कि यार जीवन भर तो इसके लिए इतना कुछ किया और फिर भी इसने मुझे एक थैंक यू तक नहीं बोला। तो उस ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, सांसें दिया है, शरीर दिया है, अपने दिए हैं, परिवार दिया है, जॉब दिया, सब कुछ तो दिया है। तो अगर लाइफ में 1-2 चीज़ें नहीं मिली हैं या खराब चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जीवन खराब है। ये बात समझना हमें ज़रूरी है। सो आज हम बात करेंगे अपने ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ होना, शुक्र करना, शुक्र की वाइब्रेशन में रहना। शुक्र मतलब शुक्र नहीं, शुक्र का मतलब है दिल से कृतज्ञता। दिल से क्या कहते हैं, कृतज्ञता ही तो बोलेंगे ना, कृतज्ञता ही तो बोलेंगे, येस। दिल से शुक्रगुज़ार होना अपने ईश्वर के लिए कि उसने जो दिया है इस जीवन में वो बहुत बढ़िया है। इसके करने का एक तरीका होता है, लेकिन जो ग्रैटिट्यूड है वो हर उस चीज़ को आपके जीवन में लेके आ सकता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। क्योंकि ये एक अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी है, ये एक भरपूरता की फ्रीक्वेंसी लेके आता है आपके जीवन में। और मेरे खुद लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस हैं और होते ही रहते हैं। जिसमें से एक अमेज़ करने वाला एक्सपीरियंस मैंने बहुत पहले भी शेयर किया था कि मैं एक शॉप पे गई थी, घर के बाजू में, जहाँ पे सब कुछ मिलता है, अच्छे-अच्छे बर्तन मिलते हैं, मतलब घर के सारे सामान वहाँ मिलते हैं। तो आजकल वो ग्लास वाली केटल नहीं आती, तो वो बहुत स्टार्टिंग में चली थी वो। तो मैंने इसको मुझे बहुत सुंदर लगा वो। मैंने उसको देखा और मैंने हाथ में उसको उठाया और मैंने बोला, "यू आर सो ब्यूटीफुल।" एंड अभी मेरे पास बहुत सारा सामान हो गया है, तो मैं अभी आपको लेके नहीं जा सकती, बट मैं आपको ज़रूर लेने आऊँगी एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैंने उसको अपने हाथ में लिया, बहुत प्यार से उसको अपनी एनर्जी दी और उसको वहीं पे रख दिया। दूसरे दिन हमें एक अपने रिलेटिव के पास जाना था, तो वो गए थे मिनीसो। मिनीसो है ना? तो वो मिनीसो गए थे, तो वहाँ से वो सेम चीज़ वो 2 लेके आए और मुझे लाके दिया कि प्रीति, मैं ले रहा था तो वाइफ़ ने बोला कि एक प्रीति के लिए भी ले लो, उसको भी अच्छा लगेगा। बेवजह, बिना किसी वजह के, ना मेरा बर्थडे, ना एनिवर्सरी, नथिंग, बस वो मेरे लिए लेके आए। तो जिस चीज़ पे आप अपनी एनर्जी डालते हो ना, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपके पीछे आती है, अरे कितना अच्छा इंसान है, इसी के पास तो मुझे जाना है, इसी के पास तो मुझे रहना है, यही मेरा ख़्याल रख सकता है। चलो ना इसके पास चलते, कहीं से भी चलते, किसी के थ्रू चलते, पर मुझे उसी इंसान के पास जाना है। वो एनर्जी डिमांड करने लगती है यूनिवर्स से कि मुझे जाना है इस इंसान के पास से। क्योंकि ये मुझे इतने प्यार दे के आया, इतनी एनर्जी दे के आ गया ना कि मैं रुक नहीं सकती। मैं अपने शॉप पे नहीं रुक सकती, मुझे इसी के साथ जाना है। आपकी एनर्जी डिमांड करने लगती है। जिस चीज़ को आप दे के आते हो एनर्जी, करेक्ट है? वो एनर्जी डिमांड करने लगती है कि यूनिवर्स मुझे भेजो इस इंसान के पास, मुझे जाना है उसके पास, करेक्ट है? सो बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं होता। नहीं होता फ़ील, मुझे पहली बात तो समझ में नहीं आता क्यों नहीं होता, बट अगर नहीं होता फ़ील तो भी बोलो। ईश्वर को ये मौका मत दो कि पहले वो आपकी नाक तोड़े और फिर आपको नाक की कदर समझ में आए। वो पहले आपका सर फोड़े और फिर सर की कदर समझ में आए। वो पहले आपके रिश्ते तोड़े फिर आपको रिश्ते की कदर समझ में आए। पहले ही चीज़ों को समझना शुरू कर दो कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत अनमोल है। बोलना शुरू कर दो, थैंक यू ईश्वर मेरे अच्छे रिश्ते के लिए, थैंक यू मेरे पैसों के लिए। जो हम बोलते हैं ना कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते, मैं क्या करूँ, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चलते, मैं क्या करूँ, मेरा सारा काम अटक जाता है। तो इसको ऐसे बोलना शुरू कर दो कि ईश्वर मुझे जब भी पैसे की ज़रूरत होती है ना, आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर देते हो, उसके लिए धन्यवाद। समझ में आया? अपना जो नज़रिया है देखने का अपने जीवन को,
और ईश्वर की तरफ जाने का, उसको बदलना शुरू कर दो। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। आगे हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ कहती है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप महसूस करोगे, वैसे आप बनते जाओगे और चीज़ें उसी तरीके की, इंसान उसी तरीके की सिचुएशंस आपके लाइफ में और आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। जैसे अगर आप ये कहते हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं रहते, मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं, रिश्ते मेरे अच्छे नहीं चलते, सेहत मेरी अच्छी नहीं चलती, तो आप वो एनर्जी फ़ील कर रहे हो। आप बोल तो रहे हो पर साथ में उस एनर्जी को क्या कर रहे हो, फ़ील कर रहे हो। तो आप क्या होगा, वैसी ही सिचुएशंस में और फँसते जाओगे, वैसी सिचुएशंस और अट्रैक्ट करते जाओगे। लेकिन अगर आपने कहना शुरू कर दिया, थैंक यू ईश्वर हमेशा मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू हर वक्त जब भी मुझे ज़रूरत होती है मेरे लिए पैसे अरेंज करने के लिए। मैं ये मत बोलो अगर फ़ील नहीं हो रहा कि नहीं मेरे पास बहुत पैसे, अगर महसूस नहीं हो रहा दैट इज़ ओके। लेकिन ये तो कह सकते हो ना कि मुझे जब भी पैसे की ज़रूरत होती है ईश्वर मेरे लिए अरेंज कर देते हैं। मेरे जो सारे रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, अभी तक मेरा साथ दे रही है, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो आपके सारे मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदल के रख देती है। बट ये ग्रैटिट्यूड सिर्फ किसी ने पानी पकड़ा दिया तो थैंक यू, किसी ने खाना दे दिया तो थैंक यू तक सीमित नहीं है। इर्द गिर्द आसपास इंसान, चीज़ें, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो कुछ भी दिख रहा है, जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इस नेचर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उन सबको धन्यवाद बोलना शुरू कर दो। स्टार्टिंग करो सुबह और शाम से। कुछ वक्त बाद आपकी फ्रिक्वेंसी ऐसी हो जाएगी कि मन में हर पल जैसे नाम जप होता है ना, वैसे ही हर वक्त आपके लाइफ में जिस भी चीज़ को टच करोगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर फ़ोन, थैंक यू डियर माइक, तो वो मन में अपने आप शुरू हो जाएगा क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी में धीरे धीरे आने लगते हो, उस हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी में आने लगते हो। और जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, कोई इंसान ईश्वर की कृतज्ञता के वक्त कैसे दुखी हो सकता है? कोई हैप्पी है तो दुखी कैसे हो सकता है? हैप्पी मतलब हैप्पी है, नहीं तो हैप्पी नहीं है, करेक्ट है? तो ग्रैटिट्यूड आपको आपकी खुशियों के करीब लेके जाता है। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर जो इनर बीइंग है उससे आपको मिलवाता है, क्योंकि ये एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग है। ये है कि जीवन में कुछ है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि चीज़ें मेरे लिए बहुत बेहतर चल रही हैं। जब इस तरीके के माइंडसेट के साथ आप ग्रैटिट्यूड करोगे, रोज़ करोगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था, शायद हाँ, ज्योति है, जो मेरी पिछले मैनिफेस्टेशन में, कि दीदी आप मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हो क्या? मैजिक बुक मेरे पास पड़ी हुई है, पर शायद मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उसको पढूँ। आई डोंट नो कि मैंने एक बार स्टार्ट भी किया फिर नहीं हुआ, बट मेरी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस हमेशा चलती हैं। मेरे पास एक रॉक है और वो मैंने रोंदा बेन से ही सुना था वो रॉक के बारे में, और मैं रॉक लेके मेरे पास रखा हुआ है, मेरे वॉलेट में एक रखा है। मैंने उसको हर दिन एनर्जाइज़ किया है जब भी इस वॉलेट में है। देखो, अब ये वॉलेट भी मेरे पास है, इस वॉलेट में वो रॉक है। अगर आप बोलोगे तो मैं रुको आपको दिखाती हूँ। तो ये रॉक मेरे पास बहुत टाइम से है, मतलब ये शायद मेरे पास 2020 से ये रॉक है और ये मेरे वॉलेट में ही रहता है। और मैं इसको हर फुल और न्यू मून पे मैं इसको चार्ज करती हूँ। और जब भी मैं अपना वॉलेट टच करती हूँ पैसे के लिए, या इसको मैं इसीलिए अपने टेबल पे रखती हूँ क्योंकि मैं काम यहीं पे करती हूँ, वीडियोज़ यही बनाती हूँ, शिफ्ट यहीं से लेती हूँ, तो मैं अपना वॉलेट यहीं पे रखती हूँ। तो मैं जितनी बार याद आता है मैं उतनी बार इसको टच करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू बोलती हूँ, साथ में उन चीज़ों को याद करती हूँ जो मुझे अपनी लाइफ में आगे के लिए चाहिए, तो मैं उन चीज़ों को लेके भी थैंक यू बोलती हूँ। करेक्ट है? तो मैंने मैजिक बुक अभी पढ़ी नहीं है, सच्ची बताऊँ, और पर मुझे पढ़नी है, पर शायद मैं इसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। थोड़ी पढ़ी थी, मुश्किल से 20 पेज पढ़ी थी और उसके बाद फिर वो मेरे से छूट गई। बट मेरी ग्रैटिट्यूड ऑन है, और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से ही मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखे हैं, बहुत कुछ बदलाव देखे हैं। मेरे चेहरा जो आप इतना आज क्लीन देख रहे हैं, इस पे इतने पिंपल्स थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पापा एटलीस्ट 8 ईयर्स तो परेशान रहे होंगे कि मेरी बेटी का चेहरा कैसे भी करके ठीक हो जाए। हर एक डॉक्टर के पास उन्होंने दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये खाओ, वो खाओ, उबला खाओ, तुबला खाओ, जो खाना है खाओ, बस जंक फूड मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मैंने सब करके देखा लेकिन फिर भी नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि फ़ोकस कहाँ था मेरा? ग्रैटिट्यूड की तरफ मेरा फ़ोकस नहीं था। मेरा फ़ोकस था कि हाय नहीं जा रहा है, इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ फिर भी नहीं जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा। आज आप यकीन मानिए, मेरी बेटी का हिमालय का, प्रमोशन नहीं कर रही बट प्रमोशन वाले मेरे पास आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बेटी का हिमालय का मॉइस्चराइज़र है, मेरी बेटी भी यूज़ करती है, मैं भी यूज़ करती हूँ। सो हम दोनों वही हिमालय का मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैं कोई स्किन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ वाटर अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड है जिसने मेरी स्किन को, जितने भी पिंपल्स थे उसको गायब कर दिया। एक भी एक्ने अभी आप मेरे चेहरे पे नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर स्किन, थैंक यू। और आ भी जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं उसको बोलती हूँ थैंक यू, मुझे बताने के लिए कि शायद मैंने अपने शरीर के साथ कुछ मजाक किया है, शायद मैंने अपने शरीर में कुछ ऐसा डाला है जो आपको पसंद नहीं आया। थैंक यू मुझे एक वार्निंग देने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू मुझे सिग्नल देने के लिए। मैं ऐसा उसको बोलती हूँ। 1-2 दिन में चला जाता है क्योंकि फोकस ही नहीं रहता उसके ऊपर।
तो ये सिर्फ ग्रैटिट्यूड और वाटर अफर्मेशन का कमाल है, जहाँ से मैंने अपने सारे जो ये पिंपल्स है इसको हटा दिया। एक और चीज़ था ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और वाटर अफर्मेशन से। ये तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड की बात हो रही है, लेकिन मैं बता रही हूँ तो मैं दोनों ही चीज़ें बताऊँगी। मैं जैसे ही सुबह उठती थी ना और ज़मीन पे पैर रखती थी, मुझे छींकें शुरू हो जाती थी और भयानक छींकें, मतलब कोई दूर रहे ना तो उसको पता चल जाता था कि प्रीति उड़ गई है, अब इसकी सुबह हो गई है, ऐसी वाली हालत थी। बट सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से कि थैंक यू मेरे स्वस्थ शरीर के लिए ईश्वर, थैंक यू कि जब भी मैं धरती माता पे पैर रखती हूँ उनकी सारी ये ऊर्जा मेरे अंदर आती है, और इसको सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया है। ये प्रॉब्लम मुझे 2019-20 के मिड तक भी फेस करने को हुआ था, और आज मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट अ सिंगल मेडिसिन। मैं आप सबको बोलती हूँ, और आप सबको जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अवॉइड ही करती हूँ। बिना किसी सिंगल मेडिसिन के, सिर्फ ग्रैटिट्यूड से, सिर्फ वाटर अफर्मेशन से मैंने वो एलर्जी को ठीक कर लिया। अदरवाइज ज़मीन पे मैंने पैर रखा नहीं कि मुझे छींके शुरू, और भयानक छींके कि मैं आधे घंटे तक सिर्फ छींकती रहती थी। इतनी बड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वो कुछ नहीं है, सब खत्म है सिर्फ ग्रैटिट्यूड से। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन देता है। ग्रैटिट्यूड आपके एब्सेंस को बाहर निकाल देता है, आपका फुल ध्यान प्रेजेंस पे जाएगा कि एटलीस्ट मैं सांसें ले पा रही हूँ, नाक है यार, सांसें ले पा रही हूँ, सुबह रात में सो पा रही हूँ, सुबह उठ पा रही हूँ। क्या हो गया अगर थोड़ी सी जुकाम है, ये भी मेरा मतलब, क्या हो गया थोड़ी एलर्जी है तो ये भी मेरा एक क्रिएशन है, मुझे इसको ठीक करना है। मुझे अपनी बॉडी को बोलना है कि हाँ ठीक है, मैंने गलत किया तो मैं इसको सही करूँगी। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ना कि अपने बॉडी को कोसना है, अपने शरीर को कोसना है, जो आपका इतने सालों तक आपका ध्यान रख रहा है, आपकी मदद कर रहा है कि आप चल फिर पा रहे, बोल पा रहे, सोच पा रहे। तो शरीर को गलत मत ठहराइए, शरीर के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, शरीर को आप ऐसे हमेशा कंप्लेन के मोड में मत रहिए। आपका क्रिएशन है तो आपको ही सुधारना है, विदाउट अ सिंगल मेडिसिन। मैंने अपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, अपनी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी थी मेरी, जिसको मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड और वाटर अफर्मेशन से सही किया है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड के मोड में रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप हायर फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे। उसके बाद जो भी हायर फ्रिक्वेंसी की चीज़ें रहती हैं वो सब आपके पास आएंगी। करेक्ट है? तो आपके पास अभी जीवन में जो कुछ भी है, मुझे मान लीजिए कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, और अभी मेरे पास ऑल्टो है, पर अगर मैं उस ऑल्टो को मर्सिडीज़ की तरह ध्यान रखूँगी, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस कराऊँगी, उसका ख्याल रखूँगी, उसको प्रॉपर सर्विसिंग दूँगी, उसको चलाऊँगी तो उसको बहुत प्यार से बातें करते हुए पहले चलाऊँगी कि थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे एक सेफ जर्नी पे ले जाने के लिए, मैं तुम्हें बैठ के बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत सेफ महसूस करता हूँ। तो वो जो मर्सिडीज़ कहीं भी हो, किसी के घर में हो, किसी के शोरूम में हो, उसके पास वो एनर्जी जा रही है, वो कह रही है यार ये ऑल्टो के साथ इतना प्यार से दे रहा है, इसकी चाहत है मर्सिडीज़ की, तो अगर मैं इसके पास आ जाऊँगी तो ये तो मेरा दीवाना हो जाएगा, ये तो मुझे इतना प्यार करेगा। करेक्ट है ना? तो ईश्वर देखता है कि जो पहले मैंने तुमको दिया है, तुम क्या उसमें खुश हो? तो अगर तुम्हें खुश हो तो जो तुम्हारी चाहत है उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। आपको ग्रैटिट्यूड करना है या आपको सिर्फ कंप्लेन के मोड में, हाँ ये नहीं दिया, हाँ ईश्वर वो नहीं दिया। क्योंकि अगर ईश्वर को सब कुछ देना होता तो वो सबको समान देते, किसी को छोटा बड़ा अमीर गरीब वो बनाते नहीं। ये सब आपके कर्माज हैं, और आप अपने कर्म और अपनी इंटेंशन के थ्रू ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सिर्फ खुद पे ध्यान दीजिए, दूसरों का मत देखिए, दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा। सिर्फ अपने ग्रैटिट्यूड के मोड में रहिए, और हर दिन एटलीस्ट 5 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। हर दिन एटलीस्ट 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए, लेकिन वजह के साथ कि आप इस चीज़ को लेके क्यों ग्रेटफुल हैं, वो ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। एंड ज्वाइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास, बुकिंग स्टार्ट हो गई है। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने में इसी ग्रैटिट्यूड के साथ, क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड बहुत प्यार से कराती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब ग्रैटिट्यूड दिल के एक बार के एक दिन के मेडिटेशन छूट सकता है मेरा, लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं छूटता, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, बॉडी के एक सेल्स में ना उसकी एनर्जी जा चुकी है। तो अगर मैं सो भी जाऊँ ना तो मन उसको याद करते करते सो जाता हूँ चीज़ों को जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसी आदत होगी ग्रैटिट्यूड की, ना चाहते हुए भी ग्रैटिट्यूड निकलता है। सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो चाहे जैसी भी हो, लॉस हो रहा हो गेन हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ग्रैटिट्यूड निकलता है। आदत हो जाती है, आपने अपने न्यूरॉन्स को वो कमांड दे दिया है, इसी पे काम करना है तुमको, तो वैसी आदत हो जाएगी। कुछ दिन तक प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद आदत हो जाएगी इस ग्रैटिट्यूड में जीने की, और फिर इतना कुछ मिलेगा ना, इतना कुछ मिलेगा ना। सबसे बड़ी बात पता है क्या मिलेगी? मन में शांति, कि सब कुछ तो है, क्यों परेशान होना बेवजह, है ना। थैंक यू सो मच। राधे राधे। हर हर महादेव।